साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बिहार बोर्ड पर। साथियों आज हम क्लास 10 ये वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन 2 देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफाइटस को कहा जाता है। थियोफाइटस को कहा जाता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के बारे में बात करें तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा अंतर किया जाता है वो है पारिस्थितिकी विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है दोस्तों, ये देखिए डेंट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो डेंट्रोलॉजी का संबंध हो जाएगा झाड़ियों से। डेंट्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहला जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की तरफ देखेंगे। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, जीवों व वातावरण का अंतर अभिक्रिया से संबंध जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीवों व वनस्पति से तो ये हो जाएगा परिस्थितिकी। जीवों व वातावरण में परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन माइक्रोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो ये हो जाएगा वन के विकास का। क्वेश्चन नंबर 14 में है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं पोडोलॉजी। तो पोडोलॉजी किसका हो जाएगा दोस्तों? भूमि का। पोडोलॉजी भूमि का। अनुवांशिकी व विभिन्नता के बारे में बताने वाले वनस्पति विज्ञान क्या हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा वनस्पति व विभिन्नता के बारे में बताता है अनुवांशिकी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि दोस्तों पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 18 में कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन दोस्तों हो जाएगा पोमोलॉजी। चलिए क्वेश्चन 19 में कह रहा है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, ये हो जाएगा पेलिनोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में कह रहा है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है दोस्तों साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन आलेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष से संबंधित आर्बोरिकल्चर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में बोला जा रहा है दोस्तों पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा है कवक शास्त्र।
क्या दोस्तों, कवक शास्त्र। तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करता है, फफूंद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में करा वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष संवर्धन हो जाएगा दोस्तों वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान। तो जीव द्रव्य से पृथक से संबंधित है टिश्यू कल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में करा डैश का कोई डैश काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ब्रायोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में कह रहा है दोस्तों 29 के बारे में बात करें। 29 में कह रहा है कोशिका के विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 के देखिए, ये दोस्तों एसएससी में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास की अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों घटना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31 में करा डैश विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो कवक का अध्ययन की दोस्तों क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। चलिए दोस्तों आज का चैप्टर खत्म हो गया, हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।